तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा बरूटो और उसकी टीम एयरशिप को देखने के लिए जंगल में गए थे, जहाँ पर उन्हें आओ मिलता है और ये लोग उससे फाइट करते हैं और आओ की वजह से मोजिनो भी मारा जाता है। लेकिन फाइनली कोनोहामारू और बरूटो मिलकर आओ को हरा देते हैं और तभी यहाँ पे एंट्री होती है काशिन कोजी की, जो कि इन लोगों पर काफी खतरनाक अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं बरूटो की फर्स्ट बार कर्मा फॉर्म, जिसमें वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद काशिन कोजी भी चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और फिर बाद में इन लोगों को कवाकी भी मिलता है, जो कि बेहोश पड़ा था। और गाइस बस मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि मैं वीडियो काफी लेट डालता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको भी पता होगा एनिमे वीडियो पे काफी बार कॉपीराइट आ जाता है। हमारी वीडियो पे कॉपीराइट ना है, इसलिए हमें एडिटिंग काफी देख के करनी पड़ती है। और गाइस मैंने देखा है कि अब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जिससे मुझे काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। तो प्लीज गाइस सारे मिलकर मुझे सपोर्ट करो। और पिछली वीडियो पे भी अभी तक लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो पे तो लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स का। और जैसे कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये कंप्लीट भी हो गए होंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ प्लीज सारे सपोर्ट करो, हम ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। और आप सभी का शुक्रिया कि हमारे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं क्या हुए ने वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं आज की वीडियो को। फिर हमें एक अंधेरी जगह पर छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और उसके सामने एक बंदा आता है और वो कहता है कि हम दोनों ही सेम हैं और हम दोनों सरवाइव करके वहाँ से भागे हैं। बच्चा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बंदा कहता है वो सब छोड़ो, लेकिन हम दोनों चूजन वन में हैं। और हाँ देखो मेरे हाथ भी जा चुके हैं। जो भी उस चीज से सरवाइव करता है उसे कुछ न कुछ अपना बॉडी पार्ट गंवाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है। वैसे कारा ये जानकर काफी ज्यादा खुश होगी कि तुम उस चीज में से सही से सरवाइव हो गए। बच्चा पूछता है कि कारा क्या है। कारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें सारा कुछ समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन बच्चा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और आमदो और काशिन कोजी उसे देख रहे होते हैं। गारो सच में काफी ज्यादा बेरहम है, वो इस बच्चे के साथ देखो क्या कर रहा है। और वो भाई बच्चे को फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी बात माने, लेकिन ये बच्चा फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब आमदो उसे रुकाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन काशिन कोजी उसे रुका लेता है। रुको अभी हमें आगे और देखना है। तभी उस बच्चे के हाथ में जो कर्मा होता है उसमें से एक पावर निकलती है और वो गारो को पूरी तरीके से जला देती है। आमदो कहता है फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया है, अब पूरी दुनिया कारा के आगे घुटने टेकेगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीगन और डेल्टा खाना खा रहे थे। डेल्टा उससे पूछती है तुम ये खाना खा कैसे सकते हो जबकि तुम्हारा वेसल गुम हो गया है। वो कहता है कि मुझे काशिन कोजी पर पूरा यकीन है, वो इस काम को अच्छे तरीके से कर लेगा। अब डेल्टा टेबल पे लात मारकर उसे साइड कर देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि काशिन कोजी को ऐसी क्या चीज मिली है जो कि वेसल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जीगन अपनी पावर से वहाँ पे एक और टेबल रख देता है। अभी मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आराम से बैठो। और हाँ अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता हो रही है वेसल की, तो तुम जाके खुद ही देख लो। और ये सारी बातें कोड छुपकर सुन रहा होता है। आमदो अब जीगन से ये कह रहा होता है अगर सभी लोग अपनी मर्जी से चलेंगे तो हमारा प्लान काम कैसे करेगा। जीगन कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, हमारा प्लान सही में काम करेगा। फिर डेल्टा एक विलेज में आ गई थी, जहाँ पर विलेज के लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, और ये सब गारो ने किया होता है। अब डेल्टा उससे कहती है कि हमें लैंड ऑफ फायर में जाना होगा, क्योंकि वो वेसल हमें वापस लाना है। अच्छा ऐसी बात है, तो उस खोखले वेसल को अब मुझे लेके आना होगा। और डेल्टा उसे समझाती है कि तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल काम रहना है। फिर हम बरूटो और बाकी सभी को देखते हैं। कोनोहामारू ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा फाइट करके काफी ज्यादा थक चुका है, क्योंकि इसकी बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके हाथ पे वही मार्क है जैसे बरूटो के हाथ पे है। कतास्के कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सारी पपेट इस बच्चे के पीछे आई होंगी और इसने उनकी ऐसी हालत की होगी, क्योंकि ये खुद ही इतना पतला दुबला है। तभी बरूटो के हाथ में अजीब सा दर्द होने लगता है और वो देखता है कि इस बच्चे को भी दर्द हो रहा है। और हमें पता लगता है कि ये बच्चा एक अजीब सा सपना देख रहा होता है, जिसमें इस बच्चे के फादर ने उसी जीगन को बेच दिया होता है। और वो इससे कहता है कवाकी आज से मैं तुम्हारा फादर हूँ, और इस बच्चे का नाम कवाकी
है जिस चीज को पहले पता था वो कमेंट कर देना। और कवाकी ये देखकर काफी ज्यादा डर गया था और वो अपने सपने में ही चिल्लाने लगता है, जिससे प्रेजेंट में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब कोनोहामारू को ये तो कंफर्म हो गया था कि इसी बच्चे ने सारे पपेट्स का ये हाल किया है। वो बच्चा पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, कहीं तुम कारागे ट्रैकर्स तो नहीं हो जो कि मुझे ढूंढने के लिए आए हो। कोनोहामारू कहता है कि हम सब लीफ विलेज के शिनोबी हैं और हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए थे। वहीं काशिन कोजी दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। डेल्टा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, और वो इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल मुझे जीगन ने यहाँ पर भेजा है। अच्छा, तो क्या तुम लोगों को मुझ पे इतना भी यकीन नहीं है? और डेल्टा उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और आओ कहाँ पर है। काशिन कोजी कहता है वो मारा जा चुका है और क्या तुम अपने साथ गारो को लेके आई हो, और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे बैठकर आराम से देखना है। अब कवाकी ये पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। कोनोहामारू से समझाता है कि हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए थे। जो एयरशिप यहाँ पे क्रैश हुआ था शायद उसमें तुम भी थे, तो क्या तुम हमें उसके बारे में सारा कुछ समझा सकते हो? कवाकी कहता है कि मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट क्यों करूं और आखिर क्यों मैं ये सारा कुछ तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें साफ क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। कोनोहामारू से कहता है हम तुम्हें अपने साथ विलेज ले जाना चाहते हैं। कवाकी कहता है अच्छा, तो तुम ऐसा करोगे, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? और बरूटो उसे अपने मार्क दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे जानते हो? अब डेल्टा भी ये देखकर चौंक गई थी। अब कवाकी ये कहता है तुम्हारे पास भी कर्मा है, यानी कि तुम कारागे ट्रैकर हो और तुम मुझे पकड़ने आए हो। तभी आसमान में से फायर बॉम्ब की बारिश होने लगती है और ये सारा कुछ गारो ने किया होता है। मुझे माफ करना, लेकिन ये वेसल मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। ओह, तो लीफ विलेज की शिनोबी भी यहाँ पर है और लगता है कवाकी ने इनके साथ अच्छी बातचीत बना ली है। और वो नल्ले आओ ने लगता है कुछ भी नहीं किया, लेकिन छोड़ो, ये काम अब मैं खुद करूंगा और वेसल को अपने साथ ले जाकर जीगन को सौंप दूंगा। शायद तब मुझे एक इनर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब कवाकी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कतास्के कहता है ये वेसल क्या है, कहीं ये वही कंटेनर तो नहीं है जो कि उस एयरशिप में था। कवाकी गारो से कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, और गारो से कहता है क्या तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या फिर मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीट कर यहाँ से लेकर जाऊँ। सरादा कहती है यहाँ पे जो वेसल की बात हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि यही वो वेसल है। अब कवाकी गारो से कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा हार्म किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और कवाकी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गारो उसके अटैक को रोक लेता है। तुम पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हो। कवाकी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, अभी तो मैंने शुरुआत की है और जिन लोगों के साथ तुम आए हो वो भी तुम्हारा साथ देने के लिए अभी यहाँ पर आ जाएंगे। और बरूटो को समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब गारो ये कहता है अगर तुम सभी लोग इसे बचाने के लिए फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगा। और वो यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिससे किसी को भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन कवाकी काफी ज्यादा तेज था। वो भागते हुए अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक तलवार में और गारो पे अटैक कर देता है, लेकिन वो इसके अटैक को रोक लेता है। तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और कवाकी कहता है तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन तुम यहाँ से 4 कंधों पे जाने वाले हो। और डेल्टा भी ये कह रही थी हमें इन लीफ विलेज की शिनोबी का क्या करना है, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? काशिन कोजी कहता है पहले हमें देखना है कि ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। और फिर हम देखते हैं कवाकी और गारो के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलती है। और स्टार्टिंग में कवाकी उस पर भारी पड़ रहा था और वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, और कवाकी अपने हाथ और पैर को ट्रांसफॉर्म करके हवा में उड़ रहा था। और कवाकी अपने हाथ से कुछ ऑब्जेक्ट निकाल के गारो पे अटैक करता है, लेकिन वो इससे बच जाता है। लेकिन गारो भी लगातार उस पे अटैक कर रहा था और वो अपने फायर बॉम्ब से कवाकी पे अटैक कर रहा था, और कवाकी भी अपने हाथ की मदद से उससे बच रहा था। और फिर कवाकी उस पे एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन ये पहले ही काफी ज्यादा थक चुका था, तो गारो पर इसके अटैक का असर ज्यादा नहीं होता और उसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और गारो उसे पकड़ के पटक देता है। तो अब तुम बेहोश हो गए। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। और बरूटो ये देखकर उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कोनोहामारू उसे वहीं पर रुका देते हैं। बरूटो, ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, हमारा एक मूव भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बरूटो कहता है अगर मैं उसे बचाने के लिए नहीं जाऊंगा तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब गारो उन पे भी अटैक कर देता है, लेकिन कोनोहामारू अपनी चक्रा ब्लेड से उनको भी बचा लेता है। कोनोहामारू कहता है ये मिशन एस रैंक से भी ऊपर जा चुका है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब डेल्टा ये कह रही थी मैंने इससे पहले ही कहा था कि इसके साथ सही से बिहेव करे, कोई भी फाइट ना करे। अब गारो कवाकी से ये कहता है तुम्हारे होश में आने से पहले मैं तुम्हारी 4-5 हड्डियां
हड्डियां तोड़ दूंगा ताकि तुम दोबारा से मेरे से फाइट ना कर पाओ। तभी कवाकी के कर्मा में हलचल होने लगती है और ये कर्मा रेड कलर का था और वहीं दूसरी तरफ बरूटो का भी कर्मा बढ़ने लगता है। गारो बरूटो को देखकर ये कहता है, क्या तुम भी अब मुझसे फाइट करना चाहते हो? और यहाँ पे कवाकी भी होश में आ गया था। तुम्हें दूसरी तरफ छोड़कर मुझ पे ध्यान देना चाहिए। अब कवाकी गारो का हाथ जाकर पकड़ लेता है और इसका हाथ इतना ज्यादा गर्म था कि गारो का जो साइंटिफिक निंजा टूल वाला हैंड होता है वो भी पिघल के टूट जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। आखिरकार इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से? कवाकी कहता है, ये पावर मेरी नहीं है, इसलिए मुझे इस पावर से नफरत है। अब गारो उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक को एब्जॉर्व कर लेता है और मित्सुकी भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इसके पास भी बरूटो जैसी पावर है। अब गारो लगातार उस पर अटैक कर रहा था लेकिन कवाकी उसकी सारी अटैक को एब्जॉर्व कर लेता है। अब गारो का साइंटिफिक निंजा टूल ज्यादा अटैक करने की वजह से खराब हो जाता है और कवाकी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। अब कारा का कर्मा रेड कलर का लग रहा था, वहीं बरूटो का कर्मा ब्लू कलर का लग रहा होता है और दोनों के ही कर्मा साइन यहाँ पर ग्लो कर रहे थे। अब कवाकी गारो के पेट में पंच मारता है जो कि उसके आर पार हो जाता है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब कवाकी उसके फेस पे हाथ रख के ये कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बार अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और गारो उससे माफी मांग रहा होता है लेकिन कवाकी उस पे एक जोरदार अटैक करता है जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गारो की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। काशिनकोजी ये कह रहा होता है, सच में वेसल फेज 3 में पहुंच चुका है। डेल्टा कहती है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लीफ विलेज वाला उससे ज्यादा ताकतवर है। वहीं बरूटो ने इस सारे अटैक को अपने हाथ में एब्जॉर्व कर लिया होता है। अब कवाकी कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम कर्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी कमांड इस पे काफी ज्यादा अच्छी है। बरूटो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। अब कवाकी उससे कहता है, यहाँ से वापस चले जाओ और कारा को ये समझा देना अगर उसने दोबारा यहाँ पे किसी और को भेजा तो लाशों के ढेर यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। अब काशिनकोजी अपने मन में ये सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का जो कर्मा है वो आपस में कनेक्टेड है और ये एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि जीगन को कवाकी इतना ज्यादा पसंद है। मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा पता लगाना होगा। बरूटो से कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं कारा से रिलेटेड नहीं हूँ, तुम्हें मुझे सारा कुछ बताना होगा। तभी कवाकी की बॉडी में से धुआं निकलने लगता है और उसका जो कर्मा था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब बरूटो को चिंता होने लगती है कि ये इसके साथ क्या हुआ। कतास्के कहता है, ये क्या हो रहा है? कहीं इसकी बॉडी ओवरहीट तो नहीं कर रही? अब ये सब पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है और वो कहता है, मुझे बस यही डर है कहीं इसकी पूरी बॉडी साइंटिफिक निंजा टूल से तो नहीं बनी। और बरूटो भी देखता है उसके हाथ का कर्मा अब नॉर्मल हो चुका है। और डेल्टा यहाँ पर कह रही थी, क्यों ना हमें सबसे पहले इन लीफ विलेज के लोगों को खत्म कर देना चाहिए। काशिनकोजी कहता है, तुम्हें इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस मिशन को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। और वो कहती है, तुम क्या चाहते हो कि ये इस वेसल को अपने साथ ले जाएं? और वो कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस थोड़ी शांति रखो। और वो कहती है, हमें इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए वरना सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें पता लग जाएगी। ओ तो तुम्हें अब इन्फॉर्मेशन की चिंता हो रही है जो कि पहले ही इनके सामने आ चुकी होगी। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब एयरशिप क्रैश हुई थी। लेकिन जो भी हो, लेकिन कुछ टाइम में कारा पूरी दुनिया पे राज करेगी। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब कतास्के ये कह रहा होता है कि इस बच्चे की बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बरूटो कहता है, जिस तरीके से ये फाइट कर रहा था मुझे भी देख के लगता है कि इसकी बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी पर कहीं भी साइंटिफिक निंजा टूल नहीं है। कतास्के कहता है, ये टेक्नोलॉजी उससे भी काफी ज्यादा एडवांस है। इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है और बाकी चीज है वो काफी ज्यादा एडवांस है और वो उसके ब्लड को भी चेक करता है, लेकिन उसका ब्लड अलग से ही स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहता है, इसकी ब्लड वेसल और नर्वस सिस्टम सारा कुछ ही मॉडिफाइड किया गया है और इसकी जो पूरी बॉडी है वो लॉर्ड 7 के एडवांस हैंड जैसी है जो कि मैंने बनाया था। और कतास्के फिर खुश होने लगता है कि कोई ऐसी स्किल वाला साइंटिस्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बरूटो से पूछता है, कैसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है? और वो कहता है, नहीं, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और मित्सुकी कहता है, कहीं इसकी बॉडी मेरी बॉडी जैसी तो नहीं है, अगर ऐसा होगा तो ओरिचिमारू इसका कुछ कर सकता है। कतास्के कहता है, नहीं, तुम्हारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिकली बनाई गई है, लेकिन इसकी बॉडी ह्यूमन से किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म की गई है और इसकी बॉडी अब ह्यूमन नहीं बची। और कोनोहामारू भी ये कहता है, वो लोग इसे वेसल कह रहे थे, जरूर ये उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कतास्के कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं और इससे हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है।
अब कोनोहामारू लीफ विलेज में आकर नारुतो को सारा कुछ समझा देता है और वो ये कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर आओ कारा के साथ मिले होंगे, लेकिन उन्होंने बोरुतो को बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और मोजिनोबी हमारे बीच में नहीं रहा। और साई कहता है हम उनका सैक्रिफाइस ऐसे खराब नहीं जाने देंगे और कोनोहामारू उन्हें वो स्क्रोल भी दे देता है जिसमें उसने सारा डेटा लिया होता है और वो कहता है कि हमें जो लड़का मिला है उसका क्या करना है। साई कहता है क्या वही लड़का जिसके हाथ में बोरुतो जैसा सेम मार्क है और वो कहता है हाँ वो हमारे लिए खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने उसे एडवांस रिसर्च लैब में छोड़ दिया और उसके साथ वहाँ पर बोरुतो और बाकी सभी भी हैं। और कारा के लोग उसे वेसल कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल है। और नारुतो कहता है वैसे वो है तो एक बच्चा ही, हमें उसे ठीक से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन शिकामारू ये कहता है हमें ऐसे ढील नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उस पर पूरी नजर रखनी चाहिए। और शिकामारू ने ये भी बताता है जिसने मिस्टर आओ को मारा उसने उन पे राशन गन का अटैक किया था। अब नारुतो से कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब इसके आगे मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। फिर हम कवाकी को देखते हैं जिसे रोहतांग रिसर्च लैब में रखा होता है। आकिता ये कह रही होती है इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बार बार डिवीजन हो रहे हैं और ये प्रोसेस बार बार रिपीटली हो रहा है जिसकी वजह से इसे बैटल ग्राउंड में हाथों हाथ वीकनेस और स्ट्रेंथ मिल जाती है। और कतास्की ये कहता है इसकी रीजनरेशन एबिलिटी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका चक्रा भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और अगर इसे चोट भी लगी तो ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें इसके कर्मा के निशान के बारे में नहीं पता लगा। और बोरुतो कहता है लेकिन ये निशान इसके और मेरे पास कैसे आया, और ये दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं और वैसे भी वो हम सभी को अपना दुश्मन समझता है तो हमें उसके साथ ऐसे रहना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। कतास्के कहता है अभी हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो जितना हो सके हमें उससे दूर रहना चाहिए। और वो सुमेरे से कहता है कि उस पर ध्यान रखे, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हो सकता है न्यू ए भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो कतास्के से कहता है जल्दी चलिए एक इमरजेंसी आ गई है। और हम देखते हैं कि कवाकी वहाँ के दरवाजे को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है। मित्सुकी उसे देखकर कहता है हमें जल्दी जाकर इसे रोकना होगा वरना ये यहाँ से निकलकर भाग जाएगा। तभी कतास्के वहाँ पर एक गैस को रिलीज करता है जिससे ये बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सरादा पूछती है कि ये क्या हुआ और कतास्के बताता है कि हमने थोड़ी देर के लिए इसे बेहोश कर दिया है वरना अगर ये भाग जाता तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती थी। अब कवाकी वही सपना देख रहा होता है जिसमें उसके डैड उसे जीगन को बेच रहे होते हैं और जीगन उसके डैड से कहता है अगर तुमने इसे एक बार बेच दिया तो तुम इसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसका डैड इसे बेच देता है। अब जीगन उसके पास आकर कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा नया फादर हूँ। तभी कवाकी अपने सपने से उठ जाता है और वो अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है अब ये कर्मा काम क्यों नहीं आ रहा है। फिर बोरुतो और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुमेरे उसके लिए खाना लेकर आई होती है और ये कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे बंद नहीं रखना चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इतने पावरफुल आदमी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। लेकिन कवाकी उस खाने को लात मार देता है जिससे सुमेरे को चोट लग जाती है। अब बोरुतो उससे कहने लगता है तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ पर अपना गुस्सा दिखा रहे हो। और कवाकी उससे कहता है तुम लोगों ने इस खाने में जहर मिलाया होगा और तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और बोरुतो कहता है हम लोग सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी पावर का कोई मिस यूज ना हो। और सुमेरी भी उसे समझाती है कि ये कोई जेल नहीं है, यहाँ पर हम न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जिसके बाद बोरुतो उन सभी को लेके यहाँ से चला जाता है। अब कवाकी कैमरे में देखकर ये कहता है प्लीज यहाँ पे वापस आओ, मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद सभी लोग इसे वॉशरूम ले जाने लगते हैं। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि कवाकी से मिलने के लिए जा रहा होता है। साई उससे कहता है कि आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। नारुतो कहता है वो एक बच्चा है और मुझे जाके ये चेक करना होगा कि वो हमारे लिए डेंजरस भी है या नहीं। साई कहता है ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। और कवाकी जब वॉशरूम जा रहा होता है वो देखता है कि यहाँ पे सारी तरफ साइंटिफिक निंजा टूल पे रिसर्च चल रही है। तभी उसकी नजर साउंड फ्लैश बॉम्ब पे जाती है जिसे कुछ साइंटिस्ट टेस्टिंग रूम में लेकर जा रहे थे और वो बात कर रहे थे अगर ये गिर गया तो हमारी सारी सेंसेस ब्लॉक हो जाएंगी। और जब कवाकी ये बात सुनता है तो वो उनके ऊपर कूद जाता है और वो उनसे वो एक फ्लैश बॉम्ब चुरा लेता है। अब सरादा उससे कहती है कि तुम इसके साथ आगे जाओ, मैं यहाँ पर ये सारा कुछ ठीक करती हूँ। अब ये लोग उसे वॉशरूम में ले आए थे और वो यहाँ पर वो बॉम्ब को फेंक देता है जिनसे इन सभी की सेंसेस ब्लॉक हो जाती है। और सरादा आकर देखती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और जब इनकी नजर ऊपर जाती है तो कवाकी वेंटिलेशन वाले एरिया से भाग चुका होता है। अब सरादा ये अनाउंस करती है कि कवाकी यहाँ से साइंटिफिक निंजा टूल लेकर भाग चुका है। आकिता कहती है कि उसे साइंटिफिक निंजा टूल मिला कैसे और उसे कैसे पता लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब सुमेरी वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं उसे सारा कुछ बता दिया था। और वो
नियोए को यहीं पर छोड़ के भागने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। अब कवाकी वेंटिलेशन पाइप में से एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे साइंटिफिक निंजा टूल रखे होते हैं और वो वहाँ से कुछ साइंटिफिक निंजा टूल उठाकर निकलने लगता है। तभी सुमेरे आकर उसे रोक लेती है और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं यहाँ से निकल पाया और अब मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उस पे अटैक करके उसे नीचे गिरा लेती है और वो कहता है, मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और उसने अपने हाथ में साइंटिफिक निंजा टूल पहना होता है और वो सुमेरे पे विंड स्टाइल से अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे नियोए पहुंच जाता है जो कि कवाकी के हाथ में आके काट लेता है। अब सुमेरे उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो कवाकी को उठाकर पटक देता है। अब कवाकी के हाथ के हैंडकफ्स भी टूट जाते हैं और वो सुमेरे से कहता है, तुमने इसे अपना एक पेट रखा हुआ है, मुझे तो लगा था ये एक नॉर्मल सा कुत्ता है, लेकिन असल में ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। और ये कहकर वो यहाँ से निकल लेता है। अब नारुतो और बाकी सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सुमेरे के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कवाकी उसकी वजह से भाग चुका है और उसने जाते टाइम इसे अपनी तरह ही एक मॉन्स्टर कहा है। अब कवाकी को हम जंगल में देखते हैं जो कि यहाँ से निकल रहा था और उसके दिमाग में वही सपना चल रहा होता है जब जीगन ने उसे पहली बार बाय किया था। अब कवाकी को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को तैयार किया जा रहा होता है। बरूटो कहता है, सुमिरे बिना कुछ सोचे उसके पीछे चली गई है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मित्सुकी कहता है, हमें ठंडे ट्रेन से उसका पीछा करना चाहिए। फिर हम कवाकी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और वो एक चिकन शॉप के पास आ जाता है और वो सोचता है कि उसे कुछ न कुछ चुरा के खाना होगा, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि आसपास काफी सारे पुलिस वाले होते हैं। तभी कवाकी इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी एक गाड़ी में से एक बन गिर जाता है और कवाकी जैसे ही उसे उठाने वाला होता है एक कुत्ता उस पे घुराने लगता है, तो वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे जमीन में भिड़ा देता है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और तभी उसकी नजर कुत्ते के पैर पे जाती है जिस पे एक चोट लगी होती है, तो वो अपना कपड़ा फाड़ कर उसके पैर पे बांध देता है और वो बन भी उसे खाने के लिए दे देता है। दरअसल ये बन गंदा हो चुका था तो इसे मैं वैसे भी नहीं खाता। और सुमेरे उसे ढूंढती हुई उस डस्टबिन के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसका खून लगा होता है और इससे उसे पता लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब कवाकी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, वहीं वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। कवाकी उसे दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो उसके पीछे ही चलने लगता है। फिर बरूटो और उसकी टीम भी रोहतान स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको कवाकी नहीं मिलता। वहीं नारुतो और साई भी यहाँ पर आ रहे थे। साई नारुतो से कहता है, अगर हम उस बच्चे को अपने विलेज में ले आए तो कारा उसे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच जाएगी। नारुतो कहता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते वरना हमारा विलेज दोबारा से एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा। तभी हम उस डॉग को देखते हैं जो कि चिकन शॉप से कुछ चीजें चुरा कर भाग रहा होता है और उस शॉप का ओनर उस पर अटैक करने वाला था और सुमेरे उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे साइड करके आगे बढ़ने लगता है। सुमेरे नोटिस करती है उस डॉग के पैर पे जो पट्टी बंधी होती है वो हॉस्पिटल का ही कपड़ा है। अब ये डॉग कवाकी के लिए खाना ले आया था और कवाकी कहता है, क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? और इस डॉग ने अपना एहसान चुका दिया था। तभी उस शॉप का ओनर आकर इस पे अटैक कर देता है और इसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और ये देखकर कवाकी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके उस बंदे को डरा देता है। और तभी वहाँ पर सुमेरे भी पहुँच जाती है। कवाकी कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और सुमेरे वो स्प्रे निकालकर इस डॉग को ठीक कर देती है और वो कवाकी से कहती है, तुम अपना भी घाव दिखाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। और जैसे सुमेरे उसका घाव देखती है वो पहले ही भर चुका होता है। अब कवाकी को इस कुत्ते पे गुस्सा आ रहा होता है, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। सुमेरे कहती है, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उस डॉग ने तुम्हारी मदद की। कवाकी कहता है, अगर ये लोगों के आसपास रहेगा तो इसे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। सुमेरे कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है इसलिए तुम लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। कवाकी कहता है, जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। सुमेरे उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मेरे साथ चलो क्योंकि लॉर्ड होगागे खुद तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और वो तुम्हारी सारी बातें सुन लेंगे। और कवाकी कहता है, मुझे उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, जरूर वो मेरी पावर के पीछे होंगे। सुमेरे कहती है, जैसा अभी तुम फील कर रहे हो ऐसा ही पहले मैंने भी फील किया है। कवाकी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? और वो उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि उसके डैड ने इसके अंदर एक वेपन इम्प्लांट कर दिया था और ये अपने विलेज को खत्म करने वाली थी, लेकिन बरूटो और बाकी सभी ने इसकी मदद की और अब ये यहाँ पर है। और कवाकी कहता है, तुम मेरा इससे क्या लेने देना है? सुमेरे कहती है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारा पास्ट जरूर काफी ज्यादा पेनफुल होगा। जिसके बाद कवाकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा कमजोरी थी तो वो बेहोश होने लगता है। लेकिन सुमेरे अपने साथ एक मेडिसिन लाई होती है
है और वो उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर ये इम्प्लांट कर सकती हूँ। लेकिन कवाकी को ऐसा लगता है कि इसकी चाल भी हो सकती है, तो वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूँ, तुम फिर से मेरे अंदर कुछ पॉइजनस इंजेक्ट कर दोगी जिससे मैं दोबारा से बेहोश हो जाऊंगा। और तभी वहाँ पे बरूटो और बाकी सभी आ जाते हैं और बरूटो उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। कवाकी सुमेरे से कहता है अच्छा तो तुम मेरा टाइम वेस्ट करना चाहती थी ताकि ये लोग मेरे तक पहुँच जाएं। तभी न्यूए कवाकी पे अटैक कर देता है लेकिन वो उसको उठाकर पटक देता है। तभी सारे पुलिस वाले अपने साइंटिफिक निंजा टूल से कवाकी पे अटैक कर देते हैं लेकिन वो इनसे बचकर यहाँ से निकल लेता है। अब सुमेरे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब कवाकी अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके सारे पुलिस वालों से फाइट करने लगता है। वहीं साई और नारुतो भी रोतान स्टेशन तक पहुँच जाते हैं और जब ये लोग विलेज में जा रहे थे तभी उनको बरूटो मिलता है जो कि उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है। साई कहता है जिस चीज का डर था वही हो रहा है। नारुतो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और सुमेरे उन्हें बताती है कि कवाकी अपनी मर्जी से सबको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मैंने उसकी आंखों में एक डर देखा है। अब सारे पुलिस वाले उससे कह रहे होते हैं अब तुम्हारा बहुत हो चुका है, चुपचाप अब अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन कवाकी उनकी बात मानने से मना कर रहा होता है तो ये सारे अपने साइंटिफिक निंजा टूल से उस पर अटैक कर देते हैं और इससे कवाकी का कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है और वो सारे ही जुस्सु को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और उन लोगों पर वापस से अटैक कर देता है। और तभी वो देखता है कि सामने एक बच्चा है और वो अपने अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे नारुतो आकर उसके अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और अब इसका कर्मा भी शांत हो चुका था और वो कहता है तो फाइनली इनके बिग बॉस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नारुतो से पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम ऐसे ही बेगुनाह इंसानों की जान लेना चाहते हो और तुम अपनी लाइफ को एंड क्यों करना चाहते हो, कोई तो ऐसा होगा जो कि तुम्हारा वेट कर रहा होगा। कवाकी कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा वेट कर रहा हो। और तभी वो नारुतो पे अटैक कर देता है और नारुतो उसके पंच को रोककर कहता है अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और तभी कवाकी बेहोश हो जाता है। अब सुमेरे बरूटो से ये कह रही होती है लगता है लॉर्ड 7 पर इसको ट्रस्ट हो गया है और मैं जानती हूँ कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और मुझे ऐसा लगता है कि इसका पास्ट जरूर से काफी ज्यादा बुरा रहा होगा। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस आप सभी का थैंक यू हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। हमारे चैनल पे फाइनली 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का। और अब बात करते हैं सरप्राइज की जो मैं आपको बता रहा था। तो गाइस जैसे कि हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो इसकी खुशी में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट कल ही लेकर आ जाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को दबा के लाइक करो और कल ही इसके 10K लाइक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको बरूटो का नेक्स्ट पार्ट कल 7 बजे मिल जाएगा। तो सारे ही तैयार रहना और हाँ उसमें मैं क्यूएनए के बारे में भी बताने वाला हूँ तो सारे अपने क्वेश्चन रेडी रखना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।